प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट में आपको बताऊं, उनके खाते में सिर्फ 1.5 लाख रुपए और 36,000 कैश उनके पास है। यह जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, यह 31 मार्च तक का है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 3 करोड़ की कुल संपत्ति है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल उनकी संपत्ति 2 करोड़ 85 लाख रुपए थी, जिसमें इस एक साल में 22 लाख की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 8,90,000, जीवन बीमा पॉलिसियों में लगभग 1.5 लाख रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगभग 20,000 का निवेश किया है। सिर्फ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो गई। प्रधानमंत्री से अब दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना करते हैं, खासतौर पे सादगी और संपत्ति के मामले में। अगर 10 साल तक यानी 2 कार्यकाल पूरे करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उनकी संपत्ति पीएम नरेंद्र मोदी से कई गुना ज्यादा है। 2013 में उन्होंने आखिरी बार अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक उस दौरान वो 11.5 करोड़ के मालिक थे, उससे भी ज्यादा। उनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए थे। प्रधानमंत्री के बैंक अकाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपए। इसमें 8 फिक्स डिपॉजिट और 4 बैंक अकाउंट शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना कीजिए, 31 मार्च तक सिर्फ 36,000 रुपए कैश थे, बैंक में 1.5 लाख रुपए। बाइडेन संपत्ति के मामले में काफी आगे हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक जिस समय बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे, उनके पास $2.5 मिलियन थे, $2.5 मिलियन की संपत्ति थी, जिसमें पेंशन से लेकर रियल एस्टेट तक शामिल। साल 2017 के अंत तक बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के पास $11.1 मिलियन थे। इसके अगले साल यानी 2018 में उनके पास $4.6 मिलियन और आ गए। इसके बाद साल 2019 में $1 मिलियन और साल 2020 में $6,30,000 उनके पास थे। वहीं अब आपको मैं बताऊं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन के पास $200 अरब की भारी भरकम संपत्ति है। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है और बाकी नेता संपत्ति और पैसों के मामले में। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 16 के बीच उनकी संपत्ति $3.85 करोड़ बढ़ी। उन्हें सालाना सैलरी से $1,12,000 मिले। इसके अलावा 13 बैंकों में उनके पास $2.41 लाख जमा है। सेंट पीटर्सबर्ग में 800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट भी है। यह बात हुई पुतिन की। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्रैगन का डर्टी गेम। कैसे ये ड्रैगन दुनिया से एक खतरनाक खेल खेल रहा है। जिनपिंग के हाथ में आपको दुनिया नजर आ रही है, ग्लोब। जिनपिंग कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, या चाहता है कि कब्जा करना। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, एलएसी की तस्वीरें। एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सीमा पर, चीन ने अपनी सीमा में ये कंटेनर्स बनाए हैं जो मैंने आपको इस वक्त दिखाए। ये कंटेनर्स दिखाने का मकसद ये है, ये कंटेनर्स में क्या चीन की सेना मौजूद है। चीन ने कई हजार जवान सरहद के उस पार अपनी सीमा में खड़े कर रखे। चीन का मकसद सिर्फ यह है कि कैसे दरअसल, आइए उससे पहले मैं आपको दिखाऊं चीन ने कहां से कहां तक इसको फैलाया हुआ है, यानी कहां से कहां तक ये कंटेनर लगा रखे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको मैप पे दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, कराकोरम पास, यहां पर चीन ने इस कंटेनर्स को लगाया है। इसके अलावा पीयू, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स। बहरहाल ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं पहले, कैसे भारत और चीन की सेना आमने सामने है सीमा पर। चीन दरअसल बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर पर चीन का फिर शुरू हुआ डर्टी गेम। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने फिर ताने तंबू। एलएसी पर मौजूद हजारों जवान। भारत भी पूरी तैयारी से मैदान में उतरा। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी चक्कर में आए दिन तनाव बना रहता है। यह तस्वीरें 17 महीने पुरानी हैं, जब चीन के 40 जवानों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। लेकिन जिनपिंग को सीमा पर शांति रास नहीं आती। चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। पूर्वी लद्दाख में चीन ने एक बार फिर अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के करीब सैन्य शेल्टर का निर्माण कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास कम से कम 8 जगहों पर अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है और भारी संख्या में चीनी फौज और तोपें तैनात हैं, जिसने एक बार फिर से सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि सीमा पर हालात कैसे हैं। चीन की सेना
चीन ने कौन कौन से हथियार लगा रखे हैं और हिंदुस्तान की क्या तैयारी है, देखिए जरा। एलएसी के पास एक बार फिर चीन की चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। चीन लगातार भारत को उकसाने के लिए दांव पेच चल रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि भारत इस बार भी उसकी एक नहीं चलने देगा। एलएसी पर चीन ने 50,000 जवान तैनात कर दिए, तो हिंदुस्तान ने भी इसके जवाब में 50,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रखा है। लेकिन भारत के सैनिक ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात हैं, जिससे चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा सके। आपको बताऊं कि भारतीय जवानों की तैनाती ऊंचे इलाकों में है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैनिकों की ड्यूटी में बदलाव किया जाता है। सैनिकों के पास आपको बताऊं इसके अलावा होवित्जर टैंक्स मौजूद हैं, यानी होवित्जर टैंक्स सीमा के दोनों तरफ है। दुर्गम हालात में सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए K9 वज्र होवित्जर तोपें लद्दाख में तैनात हैं। पिछले साल लद्दाख में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बाकायदा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये 38 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी इन तोपों ने। हालांकि आपको बताएं, लद्दाख में पीएलए, जिसे आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, पीएलए ने भारत के किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 2 रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं। यह S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यह जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, और भारत भी इसी साल के आखिर तक यह S-400 मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन की डिलीवरी शुरू करने वाला है। और भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने ये लाइट वेट टैंक्स को खरीदने पर विचार कर रही है। इसके अलावा चीन ड्रोन के जरिए भारत पर नजर रखने की हिमाकत कर रहा है। भारत भी इजराइल से मिलने वाले मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले 4 हेरोन ड्रोन को भी लद्दाख की सीमा पर तैनात कर सकता है। ये ड्रोन करीब 45 घंटे तक 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ड्रोन में लंबी रेंज वाले निगरानी कैमरे भी हैं, आपको बताएं, जिनसे चीन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। चीन ने एलएसी पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है, और चीनी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार नए PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 10 यूनिट को लद्दाख के नजदीक तैनात की गई है। इसमें 300 mm के 12 लॉन्चर ट्यूब लगे हुए हैं, और जबकि इसके जवाब में भारत की तरफ से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। पिनाका मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसमें सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। चीन ने लद्दाख में टाइप 15 लाइट टैंक को तैनात किया हुआ है, और ये पहाड़ी इलाकों में तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल आइए अब आपको मैं दिखाने